Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel Vishal Study Room. आज हम लोग एक न्यूज़ कवर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इस समय, ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर। एक्चुअली क्या विवाद है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बारे में हम पूरे तरीके से जानेंगे। एक्चुअली उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा दिखाया गया, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक्चुअली आपने थंबनेल देख लिया होगा, ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और ये ट्विटर के एमडी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और ये हमारे आईटी मिनिस्टर हैं। अब ये एक्चुअली रॉन्ग प्रेजेंटेशन किया गया है मैप का। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये ट्विटर पर इंडिया का मैप दिखाया जा रहा है। ट्विटर पर इंडिया का मैप ट्विटर के उसमें दिखाया जाता है, कैरियर सेक्शन में आपको दिखाया जाता है, जहाँ ये बताया जाता है कि ट्विटर के ऑफिसेस कहाँ कहाँ है। तो इसमें देखिए जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ये पूरे पार्ट को इंडिया से सेपरेट करके दिखाया गया है। देखिए इंडिया का मैप यहीं तक आपको सिर्फ दिखाया गया है, ये देखिए यहीं तक। इस वाले पार्ट को इन्होंने सेपरेट करके दिखाया है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, और इसीलिए पूरा विवाद चल रहा है ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। और यहाँ इंडिया में रहने वाले लोगों को भी इस बात से बहुत नाराज़गी है ट्विटर को लेकर। एक्चुअली अब क्या हुआ मैं बता देता हूँ। एक्चुअली कैरियर से पेज होता है, एक ट्विटर का एक कैरियर पेज होता है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इंडिया के, उसमें एक मैप इंडिया का है। मतलब कैरियर पेज पर ये दिखाता है कि ट्विटर के ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है। तो वो हर देश के मैप को रिप्रेजेंट करता है। जब वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ट्विटर के ऑफिसेस इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। तो जो इंडिया का मैप है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पार्ट को इंडिया के बाहर दिखाया गया। मतलब ये नहीं बताया गया कि इंडिया का ये पार्ट है। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा आउटरेज हो गया है लोगों के बीच में, और लोग इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही एक और ट्विटर के द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए थे जिसमें हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का ट्विटर हैंडल को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि उसके पीछे का रीज़न तो ऑथेंटिक था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा आया था कि उन्होंने कॉपीराइट वाली चीज़ों को शेयर कर दिया था। बट ट्विटर को इसकी कोई नोटिफिकेशन उनको देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिया, ये गलत है। बाकी कोई भी अगर आप गलत काम करते हैं या कोई चीज़ कॉपीराइट कंटेंट को भेजते हो तो डेफिनेटली ट्विटर बंद कर देगा। लेकिन ट्विटर को उससे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। और इससे पहले की एक न्यूज़ कि हमारे जो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति, उनका एक ब्लू टिक होता, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया था। चलिए, एक्चुअली ट्विटर बहुत समय से विवादों में बना रहा है इंडिया में। अब ये जो मैप है इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कहाँ पर? बुलंदशहर में एफआईआर दर्ज की गई ट्विटर के एमडी के खिलाफ। एमडी का नाम क्या? मनीष महेश्वरी, जो इंडिया ट्विटर के एमडी है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई गलत मैप रिप्रेजेंटेशन के लिए। गलत मैप रिप्रेजेंटेशन के लिए इनके खिलाफ क्या हुई? एफआईआर हुई है। दूसरी चीज़, ट्विटर कोई ये नई बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है। एक्चुअली इससे पहले भी ये पिछले साल ऐसा कर चुका है कि जो लेह का पार्ट है वो पूरा चाइना के मैप में दिखा रहा था। वो चाइना ऐसा दिखा रहा था कि वो चाइना का पार्ट है, लेह वाला पार्ट जो है वो दिखा रहा था चाइना का पार्ट है। ये पिछले साल की बात है, अक्टूबर में। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक था जियो टैगिंग में। जियो टैगिंग का ये मिस्टेक था। तो ट्विटर कोई नया ऐसा नहीं है कि जो विवादों में घिरा हुआ है। तो आई होप आपको न्यूज़ समझ में आई होगी कि ट्विटर क्यों इस समय ट्रेंडिंग कर रहा है, क्यों सोशल मीडिया पर उसको बहुत सारी चीज़ें बैन ट्विटर या बहुत सारी चीज़ें लिखकर बताया जा रहा है, क्योंकि वो इंडिया के मैप को गलत रिप्रेजेंट किया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पार्ट को इंडिया से बाहर दिखाया था एक सेपरेट कंट्री के रूप में, कि वो अलग कंट्री है, जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। हालांकि नोटिस भी भेज दी गई है। मैं आपको बता दूं, जो पिछले साल मैप को गलत दिखाया था, लेह के पार्ट को चाइना का पार्ट बताया गया था, तो उस पर जो हमने कंप्लेन किया था, जो ट्विटर के
ट्विटर के एमडी थे उस समय, उन्होंने इसको माफ़ी मांगा था और उन्होंने बताया था कि बाय मिस्टेक ये चीज़ें हो गई है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ट्विटर है वो आईटी रूल को अभी तक फॉलो नहीं कर रही है। और आईटी रूल के अकॉर्डिंग उनको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को रखना था, हालांकि उन्होंने, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इंडिया का होना चाहिए। तो उन्होंने अभी हाल ही 2-4 दिन पहले किसी को बनाया था, बट उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, उस पद से इस्तीफा दे दिया। अभी प्रेजेंट में जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं वो यूएस के हैं, जो कि गलत है, क्योंकि गाइडलाइन में साफ है कि जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो इंडिया का होना मस्ट है। तो आई होप न्यूज़ आपको समझ आई होगी कि ये विवाद क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, और इसी वजह से जो एक इंटरमीडिएट प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, वो भी इससे छीन लिया गया है, क्योंकि ये आईटी रूल को कंप्लाई नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी पार्टी अगर शेयर करती है किसी न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को, तो इस पर ट्विटर की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये प्रोटेक्शन ये बताता था। लेकिन अभी क्या है, अभी आप ट्विटर पर एफआईआर भी कर सकते हैं। कोई भी गलत न्यूज़ अगर फैल रहा है तो ये ट्विटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो न्यूज़ इतनी ही थी। आई होप न्यूज़ क्लियर होगी कि इसीलिए ये न्यूज़ में है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ट्विटर इस समय भारत से अंतिम विदाई पर मान सकते हैं, जिस तरह के काम वो कर रहा है। क्योंकि पहले ब्लू टिक हटाना उपराष्ट्रपति जी का, दूसरा फिर आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को ब्लॉक करना 1 आवर के लिए विदाउट नोटिफिकेशन, और तीसरा ये गलत मैप को रिप्रेजेंट करना। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है, ऑलरेडी ये 2-3 बार पहले हो चुका है, इनको वार्निंग भी दी जा चुकी है, बट फिर भी ये ऐसा बार बार कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं ये वही जान रहे होंगे। तो आई होप आपको न्यूज़ क्लियर होगा। बाकी अगर वो हमारे नए आईटी रूल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया में रहेंगे, और नहीं तो इनको बाहर कर देना ही ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियाँ इनको बैन कर रखी हैं। चाइना में कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं चल रही, उनका पर्सनल चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी है। तो आई होप न्यूज़ आपको क्लियर होगी। न्यूज़ इतनी ही थी, बाकी जुड़े रहिए। कोई और चीज़ होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।